तो जैसे इनिशियल में 100 करोड़ बनाना है किसी यंग एमएफडी को, आपके हिसाब से कितना साल लगेगा? सर लगने के लिए तो सर साल भर में भी हो सकता है 100 करोड़। क्या स्पीड में और क्या क्या कंटेंट में वो लोग जाके इन्वेस्टर के साथ मिलते हैं वो उसके ऊपर है। अभी वो 100 करोड़ बनाने के लिए अगर 1 साल से 5 साल का टाइम रहेगा तो वो 1 साल से 5 साल के अंदर 100 करोड़ बन सकता है। अच्छा। So we have never chased assets. We have always said कि बंदा है तो we earn people rather than AUM. So हमें बंदे earn करना अच्छा लगता है ना कि पैसे earn करना। आज आपको पता नहीं है कि वो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाला कभी उसकी कुछ अच्छी टाइम आ गई तो वो 50 लाख भी कर सकता है। घर से सुबह 9 बजे निकलो और ट्राई करो 8 बजे के पहले घर निकलो। कुछ ना कुछ तो दिन में कर ही लो। रोज सुबह एक कागज़ पे लिखो, जेब में रखो, जिसमें लिखो कि भाई आज का 5 कस्टमर को मिलूंगा, आज कम से कम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। जी। ये मैंने एमएफडीज में देखा है कि वो शर्म करते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताने। तो आपने सही बोला। मैं कॉन्टेक्स्ट में यही बोलूँगा कि भाई एमएफडीज हो तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, मैं बोलूँगा माइंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको सिर्फ लोगों के माइंड को मैनेज करना है, अगर आप अच्छे से कर पाएँ, नथिंग लाइक दैट। एक फ़ोन कर दिया गया, उनको कहीं तकलीफ है तो कहीं पे बात हो गई, वो सब जब भी आप करते हो तो उससे ही आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है। बिल्कुल। और वो धीरे 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 मल्टीप्लाई होता है। मैं यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छा पैशन ना कि बिजनेस है। जी। मैं पैशन बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ये एक अच्छा पैशन है। अगर आप अच्छा पैशन बिल्ड कर पाए तो रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या ऐसा चीज़ एक्स्ट्रा हट के करना चाहिए जो एमएफडी अभी मतलब 1000 करोड़ 500 करोड़ या 100 करोड़ तक नहीं पहुंचे, उनको को क्या एक चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे उनको ये सेम लेवल पे पहुंच सकते हैं वो भी? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका कंप्लीट फैमिली एमएफडी है। फादर मदर दोनों ब्रदर और उनकी वाइफ। लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना और लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाना उनकी फैमिली के डीएनए में है। 1980s में उनके पेरेंट्स ने छोटी छोटी स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स में लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने की आदत डाली और आज उनके दोनों लड़के म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। मिलते हैं हमारे गेस्ट जिनका फैमिली एयूएम म्यूचुअल फंड में 700 करोड़ से भी ज्यादा और अदर प्रोडक्ट्स मिला के 1200 करोड़ से भी ज्यादा का है। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं सेठ ब्रदर्स से। स्वागत है सेठ ब्रदर्स आप लोगों का। तो मेरे मतलब हमारे इस एपिसोड में पहले 2 भाई आ चुके हैं, बट आप लोगों का तो पूरा फैमिली है। मतलब अनफॉर्चुनेटली पापा मम्मी आपके आ नहीं पाए मेडिकल की वजह से, बट आप दोनों आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए ये शुरुआत कैसे हुई और कैसे पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें? थैंक यू हम लोग को इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो एक एमएफडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा। एंड उस भावना से मैं शायद ये टाइम कम पड़ेगा हमारी अगर हम लाइफ जर्नी बताएं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ या कुछ हमारे फैमिली के बारे में बता पाऊँ। सो 80s में हमारे माता जी, हम उस टाइम पे पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, तो ग्रेजुएशन मतलब आज का एमबीए या हायर एजुकेशन बोलते, तो मम्मी ने बीए किया है, डैड ने बीकॉम किया एंड घर पे थी। दादा हमारे फ्रीडम फाइटर। सो दादी इज़ ऑलवेज आउट फॉर सोशल वर्क, तो वो मम्मी को पहले से बोलती थी घर पे बैठ के क्या करेगी। एंड दैट वाज अ डिफरेंट गुजराती फैमिली वेयर सासू जी बोलती है मोटिवेट करेगी कि आप कुछ करो, घर पे बैठ के क्या करो, तो नहीं खाना है, घर पे कोई नहीं है, आप लोग बाहर रहते हो, घर भी देखना, और घर हो जाएगा मैनेज, तुम कुछ अपने लिए करो, मैं तो निकल रही हूँ, आप भी जाओ, आप भी कुछ करो। तो मम्मी वांट टू बैलेंस द हाउस एंड तो क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे स्मॉल सेविंग्स की एजेंसीज घर आके देते थे। बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग्स की एरिया फील्ड ऑफिस होते थे वो लोग ढूंढते थे कि भाई हमारी कोई एजेंसी ले लें जी। एंड बिकॉज देयर वाज अ ट्रस्ट इश्यू विद द गवर्नमेंट आल्सो, तो कोई एजेंसी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट गोल्ड और ट्रेडिशनली लोग घर के अंदर ही पैसा रखते थे।
सो लॉकर और वो सब उतना यूज़ नहीं होता था, तो दैट वाज वेरी अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मम्मी ने बोला कि भाई आप मैं देखती हूँ क्या हो सकता है, एंड घर पे बैठ के करना है, तो इन्होंने कुछ अच्छा कन्विंस कर दिया जो फील्ड ऑफिसर थे, और बोले ठीक है ट्राई करती हूँ, तो एजेंसी ले ली स्मॉल सेविंग की। और आई थिंक इनिशियल साल भर में ही कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो गया। और तो डैडी को बताया कि भाई इसमें अच्छा है, कुछ देख सकते हो, एंड डैडी वाज वर्किंग विद सम फर्म, तो ही क्विटेड एंड स्टार्टेड लुकिंग इनटू, ये हमारा जो मम्मी ने स्टार्ट किया था उसमें ज्वाइन किया। तो हम एक तरीके से बोलेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो वुमन एम्पावर्ड है। आज हम वुमन एम्पावरिंग वुमन बोलते हैं, बट हमारा तो इनिशियल से ही वो रहा है। और फोकस इस तरह से रहा कि हम लोगों के घर जाएंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। भले स्मॉल सेविंग स्कीम भी लोग मिल के 5 साल के बाद गवर्नमेंट पैसा देगी कि नहीं, जी ले तो लेगी, जी और सब कैश ट्रांजैक्शंस उस तरह से होता था। तो धीरे धीरे कन्विंस करना चालू किया, एंड जितने लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत सारे क्लाइंट आज भी हमारे साथ, उनकी तीसरी पीढ़ी भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट आज भी कर रही है। बहुत बढ़िया। एंड हमने बहुत ट्राई किया कि पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए, एंड देन वी जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। तो लाइक बाद में 89, तो देर वॉज सम नीड इन द फैमिली, तो हमें, मुझे और भाई को ज्वाइन होना पड़ा। तो ये एक्चुअली मेरे से सीनियर है, एज एन बोलेंगे तो वी बोथ स्टार्टेड इन द इंडस्ट्री इन 89, एंड ही वॉज हेल्पिंग ऑन द अपफ्रंट लाइक बैंकिंग और ये सब में जाते थे। मैं फोर्ट आता था, तभी सभी ऑफिस फोर्ट में होती थी। सो फोर्ट में आके फिर अपना फॉर्म डिपॉजिट करना और वो सब काम मैं करता था, और यहाँ पे फॉर्म प्रिपरेशन का या फिर लोकली कोई रिसीट पहुँचाना, वो सब काम मेरा भाई करता था। सो एज एन अगर एज के हिसाब से बोलें तो ही इज़ एक्चुअली सीनियर, एंड तो मैं 2 साल बाद में join तो इस जबरदस्ती का आपको, मैं तो पूछने वाला था कि छोटे थे तो आपको जबरदस्ती का बोला इसमें आना ही है, ऑप्शन ही नहीं दिया, या लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पापा ने तो इनको बोला था कि आप पढ़ाई करो, आप सब चीज़ जो भी आपको चाहिए वो हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने सब चीज़ प्रोवाइड किया हमको। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया कि उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा कि आपको हमको ज्वाइन करना है तो आप आना शुरू करो। और तभी के टाइम पे क्या होता था कि हमारा स्कूलिंग था, स्कूलिंग के बाद में हम आते थे, ऑफिस में आके बैठते थे, और हमारा तभी छोटा सा एक ऑफिस था, तो वहाँ पे आके हम बैठते थे। तो हमको भी इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने वो इंटरेस्ट कैसे जागा, डैडी ने थोड़े फॉर्म्स दे दिए भरने के लिए। फिर थोड़ा ये क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है वो देखो। वो सब देखने के बाद में जो भी क्लाइंट आता था उनको पोस्ट ऑफिस का स्कीम समझाना है, या हमको प्रोसेसिंग करना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सब सिखाते 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 हमको भी इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हो गया। और हम सब वो जागने की वजह से फिर हमने यही डिसाइड किया कि यहीं पे बहुत कुछ है, आप थोड़ा 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 इसमें एंटर होते जाओ और आप ये रिटर्न जेनेटिक्स में आ गया। में आ गया। इनफैक्ट इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगा, तो हम दोनों के हैंड राइटिंग बहुत ही खराब थे। सो हमारे डैड, वो LIC की हर साल डायरी आती थी जी और कुछ बच जाती थी कि भाई कस्टमर्स को नहीं पहुंच पाई, तो डायरी एक दे देते जूनी वाली, और उसमें पूरे के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी करने। जब डैडी शाम को वापस आए और हम ऑफिस पे बैठे हैं, तो हमें वो पूरी फॉर्म भर के रखनी है लिख के। अच्छा, सो उससे थोड़े हमारे हैंड राइटिंग भी चेंज हुए, और एज वेल थोड़ी सी नॉलेज भी देखो, रोज वही फॉर्म भर रहे हो, हाँ तो उससे आपको स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। वो नेचुरली आपके दिमाग में बैठने का, क्या हाउ टू फिल फॉर्म, टू द रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आ गया। इनफैक्ट लास्ट लाइन में जो द एंड है वो भी आपको समझ गया कि भाई ये एंड हो रहा है, ये ख़त्म हो गया। ये स्कीम के बारे में जितनी जानकारी है वो नेचुरली आते रही। सो एक नेचुरल इंक्लाइनमेंट होते गया। दूसरा जो मेजर चेंज हम लोग का शिफ्ट हुआ, वो उस टाइम के म्यूचुअल फंड्स की वजह से हुआ, जो डबल स्कीम्स, 4 घोड़े 2 घोड़े, बहुत सारी AMCs के उस टाइम पे गारंटेड रिटर्न्स हुआ करते थे। BOI स्टार, बैंक ऑफ इंडिया स्टार, कैन स्टार, वो उस तरह की सब स्कीमें हुआ करती थी जिसमें डबल रिटर्न्स होते थे, डबल और 4 टाइम्स रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स। सो कॉन्सेप्ट ही अलग से उस टाइम पे, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी, और गवर्नड बाय गवर्नमेंट, तो PSUs या UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो थी, तो उस तरह से ही स्कीमें चलती थी। हम लोग को एक्चुअली शिफ्ट 92 के मास्टर गेन के टाइम पे हमने बहुत स्ट्रगल की। रात को 2-2, 3-3 बजे तक लाइन में खड़े रहे, मतलब रादर
रात को मतलब वहीं पे सोते थे। वड़ा पाव खा लिया, वहीं अपने खाओ गली में फोर्ट में मिलता था, जी मरीन ड्राइव पर अपना उधर खा के फिर भाई लाइन में खड़े हैं, मैं कहीं से सब फॉर्म मलाड से लेके आया। रात को मम्मी डैडी आते थे क्योंकि वो लोग हर बंदे से 10 ही फॉर्म लेंगे। दैट वाज अ कैप। एप्लीकेशन जो भरी हुई है जिसमें पैसे लिखे हुए चेक बने हुए हैं, तभी वैसा टाइम था जहाँ पे हम लिमिटेशन लेना नहीं चाह रहे और बोला ये इतना पूल क्यों है। बट लेकिन अभी भी होता है ऐसा, ऐसा है बहुत सारे एएमसी ने जो अभी बंद करते हैं बीच बीच में। जी, बट वो टाइम जो था उसमें पूरा मैनुअल था जी और 92 का टाइम, उसके बाद स्कैम और जो भी सब हुआ, सो बाद में सडनली यू हैव अ ड्राई पीरियड। अब बहुतों ने पैसे भी लॉस किए उस जो स्कैम हुआ उसके बाद, और वहाँ पे हमारा पर्पस हम दोनों को थोड़ा दिखा। सो 93 94 में हमने सोचा कुछ क्यों ना हम कुछ ट्राई करें जिससे कस्टमर का पैसा प्रोटेक्ट हो। और मेरे पास सब छोटे कस्टमर, जी 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 1 लाख की कोई एप्लीकेशन उस टाइम आ जाती थी तो मतलब वो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। जी सो हमने सोचा कुछ करते हैं। सो कंप्यूटर एक था हमारे पास, तो कंप्यूटर पे हमने उनके रिकॉर्ड रखना चालू किया। तब तक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे रिकॉर्ड रखना ये सब, और हम उनको उनके वैल्यू का अपडेट दे देते थे कि आपने 10,000 लगाए थे, अभी 10,500 हुए हैं, 11,000 हुए हैं। एंड वी स्टार्टेड बिकॉज नाउ वो स्कीम के बारे में तो जानकारी आपको थी क्या कर रही है स्कीम। सो हमने जाके उसी चीज़ की कम्युनिकेशन कस्टमर को की, तो कस्टमर को अच्छा लगा कि ये तो कोई नहीं बता रहा। मतलब पीरियडिकली रिव्यू दे रहे हैं। हाँ, सो वो एक हमारे में वो रिव्यू का जो प्रोसेस था वो नेचुरली बिल्ड हो गया। उसका फ़ायदा हमें 2000 में हुआ। देखिए सालों लगते हैं एक कोई प्रोसेस को जी। कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए, तो और हमारे पास तब तक सॉफ्टवेयर भी अच्छे हैं, हमारे इन हाउस सॉफ्टवेयर हैं और वो कस्टमर को फीडबैक लेके बने हुए हैं। सो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको आम जो आज सॉफ्टवेयर कंपनियां प्रोवाइड करती है वैसे वाले नहीं है, हमने हमारे खुद के बनाया। सो हमारे खुद के सर्वर्स हैं, हमारे खुद के पूरे के पूरे जो टेक्निकली जो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सब हमने अपने इनबिल्ट किए हुए हैं। सो और वो मेरे भाई के मतलब नेतृत्व में उसके जो गाइडेंस था कि भाई फीडबैक लेना क्लाइंटों से और वहाँ से इंफॉर्मेशन लाना कि किस तरह से वो कस्टमर देखना चाहता है। सो कि नहीं ये स्क्रीन थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है, इसमें आप परसेंटेज डाल रहे हो तो ये परसेंटेज देख के वो थोड़ा सा इम्टेम्प्ट हो जाता है, तो वहाँ पे वो परसेंटेज प्रायोरिटी में मत रखो। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कस्टमर को दिखा के हम देखते थे कि भाई ये आपको अच्छा लगेगा क्या, एंड वी बिल्ट इट द सॉफ्टवेयर। आज भी मेरे सॉफ्टवेयर जो है वो शायद बहुत ही कम लोगों के पास है, हमारे खुद की पूरा अलग ही तरीके का व्यू देते हैं। इन्वेस्टर सेंट्रिक। जी तो बट लेकिन जैसे आप पहले तो सेविंग स्कीम्स वगैरह कर रहे थे जहाँ 6 साल 7 साल में डबल होता था उस, फिर वहाँ से ये पूरा जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आपने अपने आप का माइंडसेट को कैसे चेंज किया, मतलब बिजनेस मॉडल चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, मतलब बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है दोनों। नहीं तभी क्या ऐसा था कि तभी यूटीआई के तो सब यूटीआई और वो जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनियां थी वो तो सब हम लोग कर ही रहे थे थोड़ा थोड़ा। ये जो इसमें फिक्स स्कीम था, फिक्स रिटर्न्स वाले स्कीम्स थे, वो सब तो हम कर ही रहे थे। लेकिन फिर हमने जब इन पोस्ट 2000 जब ये सब क्राइसिस आना स्टार्ट हुआ उसके बाद में हमने ये जितने भी प्राइवेट कंपनी आना स्टार्ट हुई वो सब का भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया। जैसे कि रिलायंस था तभी, अभी निपॉन है, वो सब कंपनियों भी क्या बेच रही है वो देखना स्टार्ट किया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने हमको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था, तो वो सब समझ के हमने उसमें एंट्री करना स्टार्ट किया। हाँ मैं तो वही बोल ग्राफ्स रहा हूँ। कैसे देखते हैं, कैसे क्या होता है, उनका 1-2 कोर्स हुआ करता था वो टाइम पे। यूटीआई वाला ये करता था, तो वो कोर्स हम इन्होंने किया, फिर मैंने किया। वो कोर्स में उन्होंने सिखाया कि आपको सेल्स कैसे करना है, तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते गया। और देन ये पूरा शिफ्ट जो है वो शिफ्ट हमने इन्वेस्टर को डालना स्टार्ट किया। एक एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को हम बोलेंगे आप म्यूचुअल फंड भी देख सकते हो। हाँ तो मेरा वही क्वेश्चन है कि एक जो माइंडसेट होता है उस वक्त के ज़माने में उनको सबको पता था कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग या जो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है कि 6-7 साल में डबल हो जाएगी। फिक्स मतलब रिटर्न वाले एलआईसी के प्रोडक्ट्स होते थे, एंडोमेंट प्लान। ऐसे में आप अनसर्टेनिटी वाला प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, जहाँ कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से।
तो आपने वो कैसे कन्विंस किया उनको कि ये प्रोडक्ट लो आप, बिल्कुल नया तो product यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टर आया है हमारे पास और इन्वेस्टर बोलता है कि हमको पोस्ट ऑफिस का स्कीम लेना है, तो तभी ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट होता था वो सब लोग टैक्स बचाने के लिए जी इन्वेस्टमेंट करते बिल्कुल थे। सही। तो उसके सामने हमने ईएलएसएस फंड देना स्टार्ट किया। तो हमने बोला कि आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट करके एक बार देखो तो सही। वो देखते 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 इन्वेस्टर को वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा कन्विक्शन क्लाइंट का बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ा क्लाइंट का, तो फिर हमने दूसरे प्रोडक्ट्स अनाउंस करना स्टार्ट कर दिए कि ये सब प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हो। इसमें तभी कैपिटल गेन भी अभी तक नहीं था, 2017-18 तक तो कैपिटल गेन भी नहीं था। तो बाद में इन्वेस्टर खुद से ही वो चीज़ में एंटर होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि ईएलएसएस में हमने जैसे जैसे इन्वेस्ट करवाना स्टार्ट किया, तो उसके सामने बाद में बीच में आप अगर वो पीरियड देखेंगे तो कंपैरिजन आना स्टार्ट हो गया कि पीपीएफ के सामने अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो सामने ईएलएसएस के रिटर्न्स कितने आ गए। तो उस बेसिस पे हम दिखाना स्टार्ट कर दिए क्लाइंट को कि ये सब चीज़ ये तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड्स आपको आएगा या ऊपर उतर चढ़ाव जो रहता है उसके साथ में आप रहोगे तो आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा वो आपको आइडिया हो जाता है उसका। तो भी आपके घर में जैसे 5 मेंबर हैं पूरे लगे हुए, तो कैसे मतलब रोल डिफाइंड है अलग-अलग, और उसके अलावा भी बैक ऑफिस के लोग हैं कि नहीं बाहर वाला रखना ही नहीं है, हमें घर के लोग? नहीं, बैक ऑफिस के लोग हैं, लेकिन बैक ऑफिस के लोग कहीं पे भी फ्रंट एंड नहीं है। मतलब इन्वेस्टर के साथ में कहीं भी हम लोग जो है अभी भी है, हम पांचों जन से ही कम्युनिकेशन होता है। ओके। दूसरा चीज होता है कि हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो दिस इज द फेस ऑफ पब्लिक और मीडिया में ये इनका फेस है। मैं, मम्मी, मेरे पापा और मेरी वाइफ, ये हम लोग सब बैक ऑफिस पूरा देखते हैं। डेटा कीपिंग से लेके अकाउंटिंग से लेके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने तक का पूरा काम हम लोग देखते हैं। तो कैसे क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हो और अभी क्या साइज है क्लाइंट्स? क्लाइंट्स में देखा जाए तो अभी फैमिली वाइज अगर देखा जाए तो वी आर सर्विंग समवेयर अराउंड 7,000 फैमिलीज, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ अगर देखना जाए तो 15,000 से ऊपर हमारे इन्वेस्टर हो गए हैं। तो कैसे एक्वायर किए ये सारे? यही माउथ पब्लिसिटी। एक इन्वेस्टर का आपने अच्छा काम किया है, जैसे कि हमारे सबसे फर्स्ट कस्टमर है, स्टिल देयर, ही इज देयर एंड वी आर सर्विंग हिम, तो ही इंट्रोड्यूस 10 मोर कस्टमर्स, वो 10 में से और 100 जना हो गए। तो सब माउथ पब्लिसिटी से हमको उन्होंने बहुत सारा फायदा हुआ है सर। मतलब इन्वेस्टर ही हमारा 30% 40% काम कर देता है सर। मोस्टली हम इस तरह से बोलेंगे कि लाइक हमने जो रेफरल हम बोलते हैं तो ये नेचुरल रेफरल बिल्ड हुआ है जी। सो मेरा काम अच्छा ही कर रहे हैं। सो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम से लेके गाड़ी का एक्सीडेंटल क्लेम से लेके हमने पोस्ट ऑफिस की मैच्योरिटी हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की अपडेट्स हो, हमने ये सब चीज़ें कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड की है और हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी कस्टमर लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। सो साल में एटलीस्ट अगर कभी कभी कस्टमर की भी ज़रूरतें अलग अलग होती है, जी। सो शायद घर ले लिया है, सो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, बट हमने ट्राई किया कि उनके साथ हम कनेक्टेड रहें, जब भी उसके पास 2 पैसा आएगा तब याद कर लेंगे। सो वी हैव नेवर चेज्ड एसेट्स, वी हैव ऑलवेज सेड कि बंदा है तो वी अर्न पीपल रादर देन AUM। सो हमें बंदे अर्न करना अच्छा लगता है, ना कि पैसे अर्न करना। तो ये जैसे आप जो एक नॉर्मल एमएफडी होते हैं उससे थोड़ा हट के हैं क्योंकि इतना बड़ा ईएम है, तो क्या एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये आपको ये सक्सेस मिली है, और क्या ऐसा चीज एक्स्ट्रा हट के करना चाहिए जो एमएफडी अभी मतलब 1000 करोड़ 500 करोड़ या 100 करोड़ तक नहीं पहुंचे, उनको को क्या एक चीज ऐसी करनी चाहिए जिससे उनको ये सेम लेवल पे पहुंच सकते हैं वो भी? मैं इस तरह से बोलूँगा कि कुछ करना नहीं, आप जो कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे हो। जरूरी नहीं कि रितेश भाई ये कर रहे हैं, तेजस भाई ये कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। बी योरसेल्फ, ट्राई टू बिल्ड अ गुड ट्रस्ट विद क्लाइंट्स। आप अगर अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ, एक विश्वास आपने अगर कस्टमर में बिल्ड कर दिया, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो छोटा कस्टमर है बड़ा कस्टमर है। मैंने बहुत सी जगह पे ऐसा देखा है कि भाई आपका एक साइज़ हो गया, फिर आप बोलते हो कि हम सिर्फ 10 लाख वाले कस्टमर लेते हैं। आज आपको पता नहीं है कि वो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाला कभी उसकी कुछ अच्छी
टाइम आ गई तो वो 50 लाख भी कर सकता है। राइट राइट। तो बी कन्विंस विथ आपके जो कन्विक्शन है उस पर कि भाई चलो ठीक है 50,000 तो करता है। तो आप अभी भी नए So, कस्टमर कुछ भी जी। लेवल पे देते हैं? जी कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, हमको ज़्यादा अच्छा लगता है छोटे कस्टमरों के साथ में। और मैं हर टाइम ये बोलता हूँ कि वहाँ पे जो सुकून मिलता है ना, छोटे कस्टमर का वैल्यू बिल्ड करके, उनके एसेट्स बिल्ड करके कि भाई आपका पैसा अच्छा बना, और उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमारे पास इतनी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे छोटे से लाइक ऑटो रिक्शा वाला एक हमारा बहुत ही अलग स्टोरी है, जहाँ पे मतलब उन्होंने सिर्फ देखा था हमारा बोर्ड ऑफिस के बाहर जो लगाया रहता है, तो उधर हमने एक एड लगी हुई है जो डम्बल्स दिखाते हैं। सो एक छोटा डम्बल्स है और दो दूसरे छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं, इससे डम्बल्स लगे हुए हैं 3। तो बोला सर जिम है क्या? तो और एक एएमसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बट दैट एड वाज मीन्स उन्होंने लगाई थी। तो बोला ये जिम है क्या? नहीं जिम तो नहीं है। और जो एएमसी का था उनका नाम रिस्पेक्टेड है, तो उन्होंने अ, उनका नाम लिखा, इन्होंने जिम चालू किया क्या? तो नहीं जिम नहीं है, बट ये आपके पैसे का जिम है। सो उस टाइम पे जो आपके कॉन्टैक्ट्स में बात आ जाती है, कभी-कभी वो इम्पैक्ट करती है। और उनको मैंने सिर्फ इक्वेशन दिया था कि आप जितना भी कमा लेते हो दिन का, उसमें से सिर्फ 100 रुपया आप सेव कीजिए, और जैसे ही वो 1 हफ्ता हो जाएगा, 700-800 रुपया हो जाएगा, मुझे 1000 रुपया राउंड करके एक चेक बना के दे दो। और उन्होंने स्टार्ट किया तो तभी तो उनको पता नहीं, सिर्फ एक ट्रस्ट पे चल रहा था, अच्छे से बात कर ली थी तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, एंड ही स्टार्टेड। उनको नहीं पता है कि क्या होगा, सिर्फ बताया था कि अच्छा कुछ हो ही जाएगा। और हमने वो एक टारगेट किया था कि 70,000 रुपये की बजाज की ऑटो आती थी। सो बोला एक नया ऑटो हम टारगेट करते हैं 3 साल में आपकी हो जाए। गोल वर्क। सो गोल वर्क्स। सो वो आई थिंक अभी उनके पास 12 रिक्शा है, और वो आज रिक्शा नहीं चलाते, सिर्फ भाड़े पे देते हैं, और जो रेंटल उनका होता है उसी से चलता है। और अच्छा आज वेल्थ क्रिएट हो गया, अच्छा घर बन गया, एंड दैट ब्लेसिंग्स लाइक आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज। लाइक इटली वाले हैं, सो हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ हम ट्राई करते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं ना मिस्टर गोगो है हम लोग। सो जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ लेके आएंगे। सो वो माइंडसेट हमारा है। तो इवन हमें कोई वेटर सर्व करता रहता है तो पूछ लेते हैं, शर्म क्यों रखनी। और ये मैंने एमएफडीज में देखा है कि वो शर्म करते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताने का। बिल्कुल आपने सही बोला। इनफैक्ट अभी आपके यहाँ से हम आ रहे थे, नीचे पार्किंग वाले को 2 चीज बोल के आए हैं। सो डेफिनेटली आपके बिल्डिंग में हमारे 2 कस्टमर्स। तो यही डिफरेंशिएटर है कि शर्म मत रखो, मेरे को लगता है यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर। और इन्वेस्टर हम मेरे साइड पे तो हमने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है सर कि मैं अभी बीच में 2-3 साल पहले कोई एक क्लाइंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, और ही वाज कमिंग फ्रॉम पालघर। ही स्टार्टेड विद नॉर्मल 5,000 रुपीज SIP, और वो 5,000 रुपया जो SIP उसने स्टार्ट किया, तो आधा पालघर अभी मेरे पास SIP स्टार्ट किया है सर। वाह। So it is more than 5 lakh rupees. So he introduced me like anything. तो वो 2-3 फूड जॉइंट्स है वहाँ पे, उन्होंने पूरा स्टाफ का मेरे पास करा लिया। वहाँ के जितने भी एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, उसके नर्सिस और वो लोग के सबके SIP स्टार्ट हो गए हैं। अब वहाँ पे होता क्या है कि मुझे उनके इमोशंस के साथ भी खेलना है। देखो छोटा SIP लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका इमोशंस क्या रहता है कि इतना पैसा बढ़ा के नहीं, छोटा हुआ के नहीं। तो वो कम्युनिकेशन हम लोग इतना क्लियर रखते हैं कि नहीं आपका ये चीज़ हुआ है, इसको इतना टाइम के लिए होल्ड करना है। तो वो इमोशंस के साथ जब भी हम प्ले करते हैं तो दे आर ट्रस्ट जो कीपिंग रहता है ना, वो अच्छे से रखते हैं हमारे ऊपर। पर ये इकोनॉमी सेट हो जाता है क्योंकि इतनी छोटी छोटी में आपका मतलब जैसे बोलते हैं ना पड़ता सिस्टम या कॉस्टिंग निकलता नहीं है, तो कैसे आप मतलब मैनेज कैसे करते हो इतना? सर मतलब वही वो 5,000 का SIP, 5 लाख की SIP वो तो बाद में होती है, लेकिन इनिशियल नहीं सर देखिए, इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पेट की भूख कम होना और संतुष्टि आपको हो कि भाई आपने कुछ संतुष्टि भरा काम कर लिया है, तो देखिए ये हर चीज में एक रहता है कि कोई कमी नहीं है किसी को भी, आपको बनना क्या है। तो हमारे कस्टमर ने हमको बताया था बहुत साल पहले, हम बहुत एग्रेसिव थे तभी कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा कुछ कर ही लेना है। तो उन्होंने बोला टू बी अ रिच पर्सन इज ईजी, टू बी अ गुड पर्सन इज हार्ड, बी दैट गुड। तो तभी तो नहीं समझा, बोला अंकल तो बोल दिया, नेपेंसी रोड पे रह रहे हैं, बड़ी 4 गाड़ियाँ घुमा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि भाई टू बी गुड, तो कुछ तो मतलब इसमें गलत है। सो जैसे थोड़ी उम्र होती गई तो थोड़ा समझते गया कि भाई उनका बोलना क्या था, और हम वही ट्राई करते कि वो गुड बनने की ट्राई करें। देखिए
खाने के लिए आदमी को क्या चाहिए, 2 टाइम खाना, ठीक है, और अच्छा रहना, उससे ज़्यादा लेके कहाँ जाओगे? तो जो हम कमाएँ एज़ अ नॉलेज क्यों ना हम बाँटें, और अगर किसी की लाइफ में हम कुछ अच्छा कर पाएँ, तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स जितना काम करेंगे, वो शायद नहीं कर पाएँगे आप अर्न पैसे कमा के। तो शायद वो थॉट प्रोसेस अलग है, और हम उसी से खुश हैं कि भई जो है हमको, जो भगवान ने दिया है, हमारी मेहनत से जो हम कर रहे हैं, उसी करो। हम लोग को वो चेज़िंग वाला माइंडसेट नहीं है कि हमारे बाजू वाले कोई है जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हो। उस नंबर्स पे हमें कभी वो मैटर नहीं किया है। हम जो है हम खुश हैं, और जो हम कस्टमर के लिए, जो हमारे कस्टमर खुश है तो हम खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो नए कोई एमएफडी बनना चाहता है तो उसको कैसे मोटिवेट करेगी, क्यों आना चाहिए इस बिजनेस में? देखो, पहले तो जो संतुष्टि है उसके आप कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। अगर कोई आदमी आपको आके थैंक यू बोलता है, तो कितना अच्छा लगता है। थैंक यू, यू मेड समथिंग फॉर मी। इनफैक्ट एक इसके लिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस बिज़नेस में देखें, देखिए पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि कर्म किए जा, जी। फल की इच्छा आशा मत रख, फल आता ही है। सो उसी तरह से हमारे बिज़नेस में भी वही है, आप अच्छा काम करिए। जितना एक बंदे को, एक फैमिली को चाहिए, उतना आराम से मिल जाता है। और ज़्यादा ग्रेड भी अच्छी नहीं है, थोड़ा लोगों के बारे में सोचें। और एक और चीज़ इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा भी है जहाँ पे अभी जैसे हमारे पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं 36 साल से, तेजस 36 साल से है, और मेरी फैमिली पूरी 45-46 साल से हैं। सो हमने क्या देख अर्न किया, लोग, जो मैं पहले भी बोला कि जी। लोग अर्न किए। आज मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, तो जो 2 हाथ दिखते हैं, कैसे हो रितेश भाई? वो जो संतुष्टि देता है ना कि भई वो जानता है, वो नहीं कर सकता है पैसा। सो शायद वो थॉट प्रोसेस अलग है। मैं इतना ही लोगों को, मतलब हमारे एमएफडी फ्रेंड्स जो ये बिज़नेस जॉइन करना चाहे, इसको इतना ही बोलूँगा कि ये एक सोशल वर्क है, जिससे आप अपने घर को भी अच्छे से सँभाल पाएँगे, और करते रहो। और जब किसी घर के अंदर आपका एक छोटा-सा फ़ोटो लगा हुआ दिखे किसी के टेबल पे कि बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन माय लाइफ हैज़ चेंज्ड, इट गिव्स यू इमेंस इमेंस पीस। या बिल्कुल। एंड तो ऐसा हुआ है। इनफैक्ट एक जन ने तो शादी में बोल दिया कि हमारी दोनों की शादी ही रितेश भाई की वजह से हुई है, अनाउंस किया है। एंड मैं जस्ट रिसेप्शन में फॉर्मेलिटी के लिए गया था, एक बुके लेके। तो बोला, भैया बुके मत दो, आपके आशीर्वाद दो, और आपकी वजह से हम यहाँ पे आज हैं। एंड दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड लाइफ में जो बोलते हैं। तो शायद मैं कॉन्टेक्स्ट में यही बोलूँगा कि भाई एमएफडीज़ हो तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, मैं बोलूँगा माइंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको सिर्फ लोगों के माइंड को मैनेज करना है, अगर आप अच्छे से कर पाएँ, नथिंग लाइक दैट। तो जैसे इनिशियल में 100 करोड़ बनाना है किसी यंग एमएफडी को, आपके हिसाब से कितना साल लगेगा और उसको शुरू में क्या करना चाहिए? सो लगने के लिए तो सर साल भर में भी हो सकता है 100 करोड़। क्या स्पीड में और क्या क्या कंटेंट में वो लोग जाके इन्वेस्टर के साथ मिलते हैं, वो उसके ऊपर है। अभी वो 100 करोड़ बनाने के लिए अगर 1 साल से 5 साल का टाइम रहेगा, तो वो 1 साल से 5 साल के अंदर 100 करोड़ बन सकता है सर। लेकिन इसमें ये है कि इन्वेस्टर का साथ में जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको मेंटेन करना है, इन्वेस्टर को रिटर्न को चेज नहीं कराना है, इन्वेस्टर को जो जो इमोशंस हुए 5 साल में आते हैं उसके साथ में रहना है। जी। तो जभी तक आप इमोशन के साथ उनके साथ प्ले नहीं करोगे, उनको सही और गलत का डिफ्रेंशिएशन करके देना है। अब कभी कभी ज़रूरत ऐसी हो जाती है इन्वेस्टर की कि अरे मुझे तो ये चीज़ खरीदना था, आपने मुझे रोक दिया, बिल्कुल। आपने इन्वेस्ट हाँ। करवा दिया, अभी वो इन्वेस्टमेंट में अभी मुझे ज़रूरत था तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक नया रास्ता निकाल के लाना है और उनका थोड़ा सा डिले करना है सब चीज़, जो भी उनको लेना है या जो भी उनका डिज़ायर था लेने का, वो चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सही चीज़ का रिमाइंडर्स देते रहेंगे कि आपका गोल ये था, रुक जाइए, आपका गोल ये था, रुक जाइए। तो वो चीज़ आगे जाके आपको मल्टीप्लाई करके दे ही देता है। बिल्कुल। और जो इनिशियल स्टेज पे जो स्ट्रगल होते हैं, जैसे एस्टेब्लिश होने से पहले तो इनकम लेवल इतना नहीं होता है क्योंकि ईएमआई नहीं बन रहा था, अल्टीमेटली तो किसी को अपना घर भी चलाना है।
तो क्या उसका अल्टरनेट क्या है, किस तरह से वो अपने आप को मतलब उसको कैसे मैनेज करें? इस पे मैं बोलूँगा क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि मैं जो ग्रुप चलाता हूँ तो गोल अचीवर्स क्लब करके मेरा बोरीवली में एक हमने छोटा सा, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन नथिंग, इट्स जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग। तो हमने जो नॉलेज शेयरिंग ग्रुप बनाया, अभी आज 650 MFDs जुड़े हुए हैं उससे। जी। आज वो ग्रुप में हम सिर्फ सेल्स टॉक करते हैं। अगर मैं किसी वेटरन को इंडस्ट्री में बुलाता हूँ कि भाई आप जरा आके बोलिए, तो वो खुशी हो जाते हैं कि अरे रितेश भाई ने बुला लिया है। तो और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आते हैं वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहाँ पे जिसको हैंड होल्डिंग नहीं मिलता है। जी। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास आरएम रहेंगे, जी। उनको पूरी तरीके की घर बैठ सर्विस मिल जाती है, बट एक्चुअल ज़रूरत तो वो छोटे वालों को है। बट ये एक कमर्शियल है जो सिस्टम है, सो वो बंदा भी तो अपनी जस्टिफाई करेगा सैलरी जो काम कर रहा है, तो वो मुझे ही चेस करेगा या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही चेस करेगा और छोटे को वो नहीं करेगा। अब उस वजह से मेरा नीड इस तरह से बिल्ड हुआ कि भाई क्यों ना मैं इनको हेल्प करूँ जहाँ कोई नहीं जा रहा है। बिल्कुल। इनको तो जनरली मैं बुला ही सकता हूँ। राइट। तो हमने ग्रुप अनफॉर्मली पहले 2013-14 में हमने स्टार्ट किया एंड वो भी एक्सीडेंटली ग्रुप बन गया। एंड हमने स्टार्ट किया कि भाई किसी को कुछ जानकारी चाहिए कि भाई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मेल बैक कैसे देख सकते हो। तो मेल बैक देखना भी तो मतलब इंटरेस्टेड कुछ था ही नहीं कि भाई ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल रहा हो, प्रिंट आउट्स आ जाते थे, आप बैठ के टिक करो और अपना टैली करो, सब वैसे ही चलता था। तो हमने पता कि आप ऑनलाइन देख सकते हो, आप इस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स ये कर सकते हो। वही छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाई कि भाई आप ये करो, तो उनको ग्रुप पसंद आ गया। तो फिर उन्होंने पूछा, जैसे आप पूछे कि भाई सेल्स एनेबलर्स क्या है, आप वो जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको क्या बोलोगे कि भाई वो मोटिवेट हो। राइट। तो हमने ये सब छोटी छोटी चीज़ें बिल्ड की कि भाई आपका टाइम कैसे बचे और ज़्यादा कस्टमर में रहो। जैसे एक आदमी, मैं हर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करना चाहिए, मुझे जिस तरह से आप नौकरी कर रहे हो उसी तरह से आप इस बिज़नेस को लो। घर से सुबह 9 बजे निकलो और ट्राई करो 8 बजे के पहले घर नहीं जाओ। कुछ ना कुछ तो दिन में कर ही लोगे। राइट। भले आप रास्ते पे घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे तो शर्म आएगी कि आज मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। जी। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आप बोल ही दोगे कि भाई आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने क्या म्यूचुअल फंड के बाद जाना है। बट वो जो मैंने बोला कि शर्म जो हमें बोलने में आती है, वो अगर जिस दिन लोगों में से निकलती जाएगी ऑटोमेटिकली। बट पहले 8 घंटा घर से बाहर रहने देखिए। मैंने बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंड्स देखे हैं। अभी एक जन ने मुझे कमिटमेंट कर दिया था कि रितेश भाई 100 करोड़ 1 साल में पहुंच जाऊंगा। कोई ट्रेनिंग में मुझे मिल गए थे, तो मैं भी वो ट्रेनिंग में पहले तो बोला रितेश भाई आपको ट्रेनिंग किया जाए। तो क्यों नहीं भाई, ट्रेनिंग तो चाहिए, जानकारी तो चाहिए, नॉलेज है मिले, कहीं ना कुछ सीखने ही मिलेगा। आफ्टर दैट मेरे साथ वो गाड़ी में वापस आया, चलो मैं छोड़ दूंगा, ट्रेनिंग में क्यों जा रहे हो, वहीं रहते हैं साथ में, छोड़ देंगे। तो गाड़ी में बात हुआ कि सर मैं 100 करोड़ 1 साल में कर दूँगा। डन। और आप मुझे हेल्प करूँगा। डन। हमने दूसरे दिन फ़ोन कर दिया। मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि भाई किसी ने मुझे कमिटमेंट दिया है तो मैं अपडेट ले लूँगा। तो सुबह फ़ोन किया, क्या कर रहा है? जस्ट उठा हूँ और मैं जबकि अपना आधा दिन निकाल चुका हूँ। आई एम देयर इन माई ऑफिस। तो मेरा दिन सुबह जल्दी चालू होता है। सो 8 o'clock आई स्टार्ट माई डे एंड सो 10 साढ़े 10 हो रहे तो मैंने फ़ोन कर दिया, क्या कर रहा है? अभी जस्ट उठा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। बोले काम? बोला हो जाएगा सर, थोड़ा बस अभी तैयार फ्रेश होके जाऊँगा। मतलब अच्छा कहाँ कहाँ जाएगा? तो कुछ अपना अपडेट्स ले लिया। तो बोला नहीं हो जाएगा सर। तो भाई आप टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, तेरा कमिटमेंट मैं कंप्लीट करने को देख रहा हूँ कि भाई तेरा 1 साल है, कैसे होगा। सो वो दिन तो निकल गया। वापस एक 10-12 दिन हुए तो मेरे को वापस याद आया कि भाई इसको एक अपडेट तो लूँ, कुछ हो रहा है। कुछ नहीं तो 2-3 करोड़ का तो धंधा हो ही गया रहेगा। अगर 100 करोड़ 365 दिन निकालें तो यू नीड दैट मच। तो कितने कस्टमर को मिल के आया? मतलब नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी तो क्या है वो थोड़ा सा घर में काम था तो अभी कर नहीं पाया हूँ, बट कुछ कर रहा हूँ। मतलब 100 करोड़ पहुँचना है भाई। तो बोलता है हाँ हाँ हो जाएगा सर, कोई कोई फिक्र मत करो, हो जाएगा। तो हो गया। 4-5 महीने बाद मैंने फ़ोन किया कि अभी तो 50 करोड़ तो हो ही गया रहेगा। तो फ़ोन कर दिया तो बोला नहीं सर। उसके बाद क्या हुआ, मैं ट्रैकिंग को चले गया दोस्तों के साथ। ट्रैकिंग से आया फिर थोड़ा सा मुझे बुखार और ये सब हो गया। फिर क्या थोड़ा सा बीवी के की तरफ से कुछ फंक्शन था, वहाँ चले गया।
बोले वो 100 करोड़ का क्या हुआ? बोले भाई मैंने आज डिसाइड कर लिया कि अभी वो 100 करोड़ मेरी बस की बात, राइट? सो ये भी होता है। तो मैं उसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि भाई वो 8 घंटे वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि वो 8 घंटा घर से बाहर रहोगे ना कुछ कर लोगे। वो 8 और बहुत से लोगों ने मैंने ये भी देखा है जो आरएम्स रहते हैं, जो बिज़नेस अपना अभी स्टार्ट कर रहे हैं छोड़ के, नौकरी छोड़ के, भाई आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। उनको तो इक्वेशन पता है, बट वो अलग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कभी किसी को रिपोर्ट नहीं करना ना, सांप को नहीं बताना, या मेरे को फिंगर नहीं कहीं पे पंच करना है, या मुझे कुछ एंट्री नहीं करनी है, राइट। तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो मिस हो जाता है। और बहुत से मोटिवेटेड रहते हैं, फुल्ली सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वो शायद वापस कहीं पे नौकरी करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना खुद का कमिटमेंट, क्योंकि आप ही बॉस हो आपके, राइट राइट। रोज़ सुबह एक कागज़ पे लिखो, जेब में रखो, जिसमें लिखो कि भाई आज का 5 कस्टमर को मिलूँगा, आज कम से कम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। अगर वो प्रैक्टिस करना चालू की, जितने भी मैंने पढ़े हैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में, तो कुछ ऐसे ही नोट्स रखते हैं, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करते हैं, जिससे वो रोज़ याद रहें कि ये काम मुझे करना है। बहुत बढ़िया, दूसरा बहुत मैं इसमें ऐसा करूँगा कि नया MFD जनरेट होने के लिए उनको डेटा कीपिंग, डेटा जो है उसके ऊपर बहुत सारा काम करना है। जो भी इन्वेस्टर उनके पास एग्जिस्टिंग हो गए हैं उनको याद रखना भी उनका एक फ़र्ज़ है। तो पुराने कस्टमर्स हो गए मतलब वो हो गए ऐसा नहीं है सर। तो आपको छोटा छोटा चीज़ें उनके साथ करना है। एक फ़ोन कर दिया गया, उनको कहीं तकलीफ़ है तो कहीं पे बात हो गई, वो सब जब भी आप करते हो तो उससे ही आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है बिल्कुल। और वो धीरे 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 मल्टीप्लाई होता है सर। हम्म। तो हमने हमारे उसमें वो प्रैक्टिस किया है, जैसे पोस्ट कार्ड लिख दिया, दिवाली कार्ड लिख दिया, बर्थडे विश तो अभी नो कॉमन हो गया है, व्हाट्सएप पे हो जाता है सब जगह पे, तो हम दिवाली में कार्ड हो गया या कोई ना कोई चीज़ आ गया हमारे पास और हमने उनको पास ऑन कर दिया कि चलो ये चीज़ हमारे पास आया है आप ले लो। तो उनका खुशी अगर आप देखोगे तो अपना खुशी राइट। MFD बन ही जाएगा। आपको ये जो नई एज है, न्यू एज वाले फिनटेक्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब एआई आ रहा है, डर लगता है कि एमएफडी का रिलेवेंस रहेगा कि नहीं? नहीं, नहीं। जरा भी नहीं, उल्टे का अच्छा है। सो थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा। बिल्कुल। सो जब भी जो ये न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन आए, टेक कंपनी सब अपने स्टार्टअप्स जो सब लेके आए, तो अट्रैक्शन डेफिनेटली होता है। हमारे भी कुछ क्लाइंट्स इंक्लाइन हुए गए कि देखें क्या होता है, टेस्ट करने में जाओ। मैं खुद आपको बोलूँगा भाई आप टेस्ट तो कर लो। हाँ। मुझे पता है मैं जो बेल खिला रहा हूँ अच्छी खिला रहा हूँ। आप जाके खा लो, चटनी में तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चटनी बनाया हूँ। तो ये लॉजिक है, और शायद हमने वही कस्टमर्स को वापस आते हुए देखें। थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपने अगर अच्छा काम अपने कस्टमर्स के लिए किया है तो वो कहीं न कहीं एप्रिशिएट होता है। बहुत से ऐसे रहते हैं, रूड भी रहते हैं, फिर उनको आप छोड़ ही दो तो अच्छा है। बट 99.99% लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। और दूसरा, न्यू एज वाले क्या करेंगे? वो मशीन है, वो मशीन भी तो आदमी नहीं बनाया, राइट राइट। बनाने वाले तो आदमी हैं। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, थ्रेट है? टेक्नोलॉजी एज अ ऑपरेशनल थिंग्स में इट इज स्ट्रेंथ। आप अगर उसको सही से यूटिलाइज करोगे तो वो स्ट्रेंथ आपको देना ही है। बट अगर वो स्ट्रेंथ को आप मिसयूज करोगे, कोई भी चीज़ में अभी इन्वेस्टर को वो चीज़ का अट्रैक्शन दे रहे हो कि जो चीज़ है ही नहीं, गड़ा ही नहीं है, वो चीज़ का अट्रैक्शन दे के आप अगर उनको पुल फैक्टर में डालते हो कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, तो वो गलत हो जाता है। उसमें क्लाइंट का रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता है उसमें। तो ये जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं SIF अगर, उसमें कैसे आपको क्या लग रहा है? हम तो रिकमेंड कर रहे हैं। सो जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हो गई, या इक्विटी इंक्लाइन शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट जो हो गया, हमने अभी तक किसी को पुश नहीं किया कि आप लीजिए। हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव बेट आप ले सकते हो। खुश तो है रिटर्न से लोग, बट कहीं ना कहीं थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। तो कैसा है कि हम बोलते हैं कि आइसक्रीम के ऊपर के टॉपिंग्स के जैसा आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट्स को भी देखना चाहिए, और आगे जाके शायद ये प्रोडक्ट आइसक्रीम बन जाए।
तो म्यूचुअल फंड से एसआईएफ का जो शिफ्ट है वो करने के लिए क्लाइंट को इंट्रोडक्शन इनिशियल स्टेज पे जो है वो उनका माइंडसेट क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो माइंडसेट जो है वो क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, जैसे पोस्ट ऑफिस से धीरे धीरे जी, धीरे धीरे जी। शिफ्ट करते गए, क्लाइंट का एक बड़ा असेट बना, तो फिर उसका थोड़ा सा परसेंटेज हम डाल के उनको ये दिखाएंगे कि एसआईएफ इज डूइंग बेटर और म्यूचुअल फंड। इस तो वो डिफरेंशिएशन जो पार्ट है वो अभी तक घड़ा नहीं है। ये 2-3 साल से ही एसआईएफ जी, आए जी। हैं, तो वो एसआईएफ ने अभी तक उतना प्रूव करके दिया नहीं है, बराबर है। तो अभी ये म्यूचुअल फंड और जो भी इन्वेस्टर को हमने एसआईएफ दिए हैं, वो जब तक उनका रिकॉर्ड में कुछ अच्छा करके नहीं देगा तब तक वो आगे दूसरे कस्टमर्स को देना, मतलब ऐसा है कि इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा है चीज़। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और मुझे लगता है हम पहले उडानी ब्रदर्स से मिले, अभी सेठ ब्रदर्स, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब एक ही फैमिली में मतलब भाई नहीं, मतलब पूरा फैमिली इस प्रोफेशन में लगा और उतना ही दिल से कर रहा है, और वही झील और वही पैशन है जो 40 साल 45 साल पहले आपके पेरेंट्स में थी। रियली गुड। नया जनरेशन भी आ रहा है इसमें आपका? सो मेरा सन CFA है, जी। एंड थोड़ा मैंने ऑफिस पे आना चालू किया था, बट मैंने बोला कि मत बैठ। सो पैम्पर्ड रहते हैं, दादी बैठ रही है ऑफिस में, दादा बैठ रहे हैं, तो बेटा आएगा तो बोलेगी बेटा आप शांति से बैठो। सो मुझे चाहिए था कि ही शुड लर्न समथिंग आउटसाइड, तो वो कहीं पे अभी जॉब कर रहा है। बट अल्टीमेटली And- यही करना है उसको नहीं, भी। वो तो अब मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। अभी 2 सो साल से। 3 जनरेशन, वाओ। So, आई थिंक अभी- ही शुड माय बी। किड्स आर स्मॉल, अभी तो 5-6 साल के हैं, तो बट अभी भी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सब जानते हैं। बहुत बढ़िया। सो जब भी बात होती है, उनको सिखा दिया है फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे जाना है, वो सब तो सीख गए। तो ब्लड में ही है तो फिर। सो दे विल बी ऑल्सो देयर, बट अभी बेटा शायद साल भर में मोस्टली हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से मिलके, और आपको इस सीरीज के बारे में कुछ बोलना है तो? मैं यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छा पैशन, ना कि बिजनेस है। जी मैं पैशन बोल रहा हूँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा पैशन है। अगर आप अच्छा पैशन बिल्ड कर पाए तो रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर Thank फॉर you. कॉलिंग अस। या